बाइबल में एक प्रार्थना है, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे परीक्षा में न डाल। ये परीक्षा क्या है? ये इम्तहान क्या है? ये एग्जामिनेशन क्या बला है? हमारे कुछ यंग दोस्तों ने कहा कि कुछ इस पर भी बात की जानी चाहिए। हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि बहुत कुछ करने के बाद भी, सालों पढ़ाई करने के बाद, रेगुलर होने के बाद भी कई बार एग्जामिनेशन हॉल में स्थितियां बदल जाती हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ब्लैक आउट हो जाता है। जो कुछ भी पढ़ा है ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? चतुर सुंदरम को तो आप जानते ही होंगे। चतुर सुंदरम भी कमाल के आदमी हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में किसी चीज़ से वो डरने को तैयार नहीं। दोस्तों में बहुत यारबाश दोस्त माने जाते थे और ऐसा कोई नहीं था जो उनको आंख दिखा सके। किसी भी मसले पर और कहीं पर भी वो किसी को भी निपटा सकते थे। तो इतने हिम्मती, जांबाज और शानदार आदमी के साथ क्या था? यूँ तो वो बहुत टिप टॉप रहने वाले आदमी थे। टक इन करके शर्ट पहनना और स्टाइल से चलना और हमेशा अपडेट, मतलब फिजिकली और मेंटली ऐसा दिखता था। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन आता था उनकी हवा खराब हो जाती थी। नॉर्थ इंडिया में अक्सर होता यह है कि ये होली के मौसम के बाद जब पतझड़ का सीज़न शुरू होता है, लगभग उसी के आसपास एग्ज़ाम का मौसम भी आता है। तो चतुर, जो कि सुंदर भी हैं, आप जानते ही हैं, अगर किसी के साथ टहलते जा रहे हैं और एक बार उनका ध्यान पड़ा कि अरे ये तो पतझड़ का मौसम आ गया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उन्हें तुरंत रिकलेक्ट होता था कि ओहो, अब तो इम्तहान होगा। और बस वो दिन जब उन्हें एहसास होता था कि इम्तहान होने वाला है, फिर चतुर का हुलिया देखिए। वो जो एकदम स्मार्ट चतुर, एकदम टिप टॉप, शाम को आप उनके बिखरे बालों के साथ, शर्ट बाहर निकला हुआ है, पैर में जूते नहीं है, चप्पल है, ऐसे ही हवाई उड़ी हुई है, और वो दोस्तों से मिलते थे और तब बस यही बात कि अरे एग्ज़ाम आ गया। इतने हिम्मती, इतने जाबाज, इतने ज़बरदस्त विल के चतुर के साथ ऐसा क्यों होता था? और होता इस हद तक था कि रात को वो सो भी नहीं पाते थे। और इवन की बड़ी अवस्था में, जबकि वो बीए और मेरे ख्याल से एमए में पढ़ रहे थे, तब भी एग्जामिनेशन के दिनों में वो अपने माँ बाप के पास जाके बिस्तर पर सो जाते थे। या कोई भी बड़ा आदमी जो उनके साथ रहता था, तुरंत अकेले रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि अपने दोस्तों को ताकीद कर देते थे कि सुनो, उस खिड़की के बाहर वहाँ दूर सड़क पर तुम खड़े रहना जब तक कि मैं पेपर लिख रहा हूँ। अगर बेटा निकले तो मैं एग्जामिनेशन छोड़ दूँगा। अब दोस्त ऐसे कि भाई चतुर जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा करना ही पड़ता था। तो ऐसा होता क्यों था चतुर के साथ? और ऐसा हम सब में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि हमारे मन में एक अननोन का, जिसे हम नहीं जानते, उसके प्रति एक डर होता ही है। ये स्वाभाविक है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसके बारे में आशंकाएं होना एक नेचुरल प्रोसेस है। इम्तिहान को भी हम नहीं जानते, कौन सा सवाल आएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरह का होगा और वो कैसा होगा। अगर उसमें अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर घर में हम क्या बताएंगे, मम्मी पापा की इतनी उम्मीदें हैं, उनसे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग मेरे मम्मी पापा से क्या कहेंगे कि आपका बेटा तो बस ऐसे ही, वो देखिए शर्मा जी का बेटा। अब ये बहुत सारी मुश्किलें जो हैं आपको तनाव, आपके मन में उद्वेग पैदा करना शुरू कर देती हैं। कुछ हद तक तो ये तनाव ठीक भी है, एक क्रिएटिव तनाव होना अच्छी बात है। अगर तनाव हो भी ना तो आप पढ़ेंगे भी नहीं, तो थोड़े हद तक तो ठीक है। लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ जानने के बाद आप एग्जामिनेशन में ब्लैकआउट हो जाए, फिर इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर ये कहा जाए कि चलिए आपको बता दिया जाता है कि एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो क्या क्या आएगा, उसमें कौन कौन से सवाल होंगे, आपको पहले ही बता दिया जाता है, तो क्या आपको एग्जामिनेशन में ब्लैकआउट होगा? क्या आप घबराएंगे? क्या आपको तनाव होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको खबर लग गई है, पता लग गया है कि यही चीज़ तो आने वाली है। तो ये सारी समस्या जो है ये हमारे अननोन का है, कि हम जिसे नहीं जानते उससे डरते हैं, या हमारे दिमागी पहलू का है
एग्ज़ामिनेशन अपने आप में कुछ नहीं है। हम यूँ भी रोज़ एग्ज़ाम देते रहते हैं। हम सड़क पर चलते हैं, वो एक एग्ज़ाम है, पता नहीं सड़क में किधर से कौन सी गाड़ी आकर हमारे साथ क्या करे, तो हम एक तरह से इम्तहान ही देते तो जाते हैं। हम यूँ भी कोई चीज़ आज पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कल हमें याद है कि नहीं है, तो वो भी एक एग्ज़ाम ही है। इसके अलावा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रोज़ इम्तहान देता रहता है। दुनिया भर के वायरस और बैक्टीरिया घूमते रहते हैं कि कब मौका पाएँ और कब आपको बिस्तर पर गिरा दें, तो वो भी एक एग्ज़ाम है। लेकिन हम उन सब चीज़ों को लेके बहुत परवाह नहीं करते, क्योंकि बहुत कुछ तो हम अनजाने में रहते हैं और बहुत कुछ हम जानते नहीं हैं, और हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ खड़ी नहीं होती है जिसको लेकर मुझे लगे कि इस चीज़ को हम नहीं जानते। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि हम हमेशा इम्तिहान देते रहते हैं और जाने अनजाने हम ऑफिस में भी काम करते रहते हैं, तो रोज़ ही ये सवाल सॉल्व करना है, वो करना है, उससे मीटिंग करनी है, ये सब करनी है, सब तो रोज़ के दिनचर्या में एक तरह का एग्ज़ाम ही तो है। लेकिन हम उसके प्रति बहुत परेशान नहीं होते। लेकिन जब हमसे कह दिया जाता है कि आज इम्तहान लिया जाएगा, कल एग्ज़ाम होगा, फलां डेट को इम्तहान होगा, वैसे ही हम कॉन्शियस हो जाते हैं और हमें डर लगने लगता है। यानी जहाँ दूसरे की इच्छा शामिल है, पर इच्छा, हमारे हिंदी भाषा में इसको पर इच्छा, दूसरे की इच्छा है, तो ये एग्जामिनेशन जो है वो दूसरा जो है वो तय करता है कि आप कितने लायक हैं, कितने काबिल हैं, और इससे हम हमेशा आशंका के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद बाइबल में कहा है कि हे ईश्वर मुझे परीक्षा में न डाल।